नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 53,749 पदों के लिए एग्जाम होने वाला है और इसमें 24,76,000 के लगभग अभ्यर्थी पंजीकृत है जो एग्जाम देने वाले हैं। साथियों, भर्ती की क्वालिफिकेशन जरूर 10वीं पास रखी गई है, लेकिन साथियों इसमें हाई क्वालिफिकेशन वाले अभ्यर्थी भी फॉर्म भर रखे हैं। यानी साथियों इसमें 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, लेकिन साथियों 10वीं से उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों ने इसमें अधिकतम फॉर्म भर रखा है, जिसमें साथियों 12 ग्रेजुएशन में सभी तरह के ग्रेजुएशन कोर्स, MA, BEd, कई दोस्तों PhD धारी भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर रखे हैं और चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का एग्जाम देने वाले हैं। तो साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का एग्जाम देते समय आपको अंतिम परीक्षा की रणनीति किस प्रकार से अपनानी चाहिए, क्योंकि साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहली बार कोई प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले हैं और साथियों पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा देने में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ करते हैं, तो उन सभी का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों परीक्षा की एक सटीक रणनीति अपनाकर आपको एग्जाम देना है। परीक्षा से पहले भी आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना है और परीक्षा हॉल में भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसमें साथियों 6 महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा जो आपको परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करेगा और आपकी दोस्तों एग्जाम बहुत अच्छी तरह से हो सकती है और परीक्षा में आपकी किसी प्रकार की कोई भी गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। लेकिन साथियों उसके लिए इस वीडियो को पूरा आपको देखना होगा। साथ ही जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, आपसे अनुरोध भी रहेगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परीक्षा की अंतिम रणनीति आपकी किस प्रकार की होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें दोस्तों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का एग्जाम साथियों 19/9/2025 को 2 पारियों में, 20/9/2025 को 2 पारियों में और 21/9/2025 को 2 पारियों में आयोजित होगा। इसमें प्रथम पारी आपकी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगी और सेकंड पारी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगी। यानी साथियों 3 दिन एग्जाम आपका होने वाला है और 3 दिन में 2-2 शिफ्ट रहेगी, यानी 6 शिफ्ट में आपका पूरा एग्जाम खत्म होगा। तो आप दोस्तों सबसे पहले कमेंट करके बताएं आपका एग्जाम किस दिन है और कौन सी पारी में है। तो साथियों परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले और परीक्षा के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसमें साथियों सबसे पहले नंबर 1 बात करते हैं। साथियों आपका एग्जाम प्रथम पारी में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा और सेकंड पारी में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होने वाला है। तो सबसे पहले आपको समय का ध्यान रखना है। आपकी परीक्षा के लिए साथियों समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एग्जाम 10 बजे से होगा। आपको साथियों 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, क्योंकि 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए साथियों आप घर से निकले या कहीं रूम से निकले या साथियों आपका सेंटर कहीं बाहर आया तो वहाँ पहुँचना है, आपको समय से पहले पहुंचना है। और परीक्षा आपकी जैसे फर्स्ट पारी में 10 बजे से शुरू होगी, तो किसी भी हालत में साथियों आप 7:30 बजे तक परीक्षा सेंटर पर पहुंचे। आप दोस्तों उस हिसाब से घर से निकले, अपने जहां निवास कर रहे वहां से निकले, जिससे साथियों आप समय से 2 घंटे पूर्व किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए। और सेकेंड पारी में साथियों 3 बजे से एग्जाम होगा, तो आपको 1 बजे से पहले पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। ये साथियों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी भर्ती परीक्षा में आपने देखा होगा अभ्यर्थी साथियों परीक्षा के जो टाइम दिया गया है उस टाइम पर परीक्षा सेंटर पर पहुंचते नहीं हैं या साथियों किसी कारणवश 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाते हैं। तो साथियों आजकल रियायत 1 मिनट की भी नहीं दी जाती है। जैसे साथियों 10 बजे से एग्जाम है तो आपका 9 बजे परीक्षा सेंटर का गेट बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को चाहे कैसे भी रिक्वेस्ट करे, उस अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहले दोस्तों आप समय का ध्यान रखें, समय से आपको परीक्षा सेंटर पर पहुंचना है। आप इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहे कि मेरे घर से या मेरे जहाँ मैं रुक रहा हूँ वहाँ से मैं आधा घंटे में परीक्षा सेंटर पर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि साथियों रास्ते में कई प्रकार की स्थितियाँ बन सकती है। इसलिए आप समय का एक्सेस लेके चले। यानी साथियों जहाँ आप आधा घंटे में पहुँच सकते हैं वहाँ 1 घंटे का कम से कम आप टाइम लेकर चले, तो आप दोस्तों निश्चित ही सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाएंगे और किसी प्रकार की आपकी हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। अन्यथा दोस्तों आप देखते रहना, कई अभ्यर्थी दोस्तों परीक्षा के बाद आपको देखने को मिलेगा न्यूज़पेपर में, अखबारों में, न्यूज़ चैनल पर परीक्षा समय पर नहीं पहुंचने के कारण अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए। तो ऐसी लिस्ट में किसी भी अभ्यर्थी का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि साथियों परीक्षा केंद्र पर यदि आप सही समय पर नहीं पहुंचते हैं तो आपके दोस्तों इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए समय का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। परीक्षा के समय जाते समय साथियों आपको अपना एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना है। एक नीला बॉल पेन साथ लेकर जाना है जो पारदर्शी पेन होना चाहिए।
साथ एक आईडी कार्ड जिसमें आपका आधार कार्ड मस्ट है। यदि आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं है तो साथियों आपको दूसरा पहचान के आईडी जिसमें फ़ोटो और जन्म तारीख अंकित हो ऐसा प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है और एक पासपोर्ट साइज़ की 2.5x2.5 सेंटीमीटर की फ़ोटो लेकर जानी है। यानी साथियों 4 आइटम आपको साथ लेकर जाना है। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई वस्तु होगी, बैग हो, फ़ोन हो, डायरी हो, किसी प्रकार की कोई भी उपकरण, कोई भी चीज़, तो साथियों उसको बाहर ही रखना होगा, अंदर किसी भी अभ्यर्थी को ले जाने नहीं दिया जाएगा। यानी साथियों परीक्षा सेंटर पर प्रवेश करने के लिए आपके पास ये 4 आइटम होने चाहिए और ये साथियों घर से निकले तब पहले से ध्यान करके रख के ले जाए। ऐसा नहीं हो साथियों आप यहाँ लेकर नहीं जाए और वहाँ इधर उधर भटकते रहे। इसमें आपको बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। अपने घर से साथियों जब जाए तो पहले से दोस्तों इन सब चीज़ों को रख कर फिर लेकर जाए। इसके बाद बात करें साथियों पॉइंट नंबर 3, सभी जो अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं उनको साथियों जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एग्जाम के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है उसी ड्रेस कोड में जाना है। जहां तक साथियों आप सभी अभ्यर्थियों को फॉर्मल ड्रेस में जाना चाहिए, चाहे महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी। सादा साथियों टी शर्ट और पैंट या पजामा पहन के जा सकते हैं। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट पहन के जा सकती है, साड़ी बांध के जा सकती है, लेकिन साथियों कोई भी ऐसी ड्रेस पहन के न जाए जिससे साथियों वहाँ अनावश्यक आपको परेशानी होना पड़े। और लास्ट में साथियों कोई अभ्यर्थी ऐसा पाया जाता है तो देखा है साथियों कई बार अभ्यर्थियों के जैसे मोटे बटन वाला शर्ट है तो बटन तोड़ दिए जाते हैं। महिलाएं साथियों कोई ऐसे आभूषण पहन के जाती है जो वहाँ पर खुलवा दिए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल फॉर्मल आपको होकर जाना है जिससे साथियों एग्जाम देने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके बाद बात करें साथियों पॉइंट नंबर 4, सभी अभ्यर्थियों को जो एडमिट कार्ड पर दी गई गाइडलाइन। साथियों कई अभ्यर्थी यहाँ गलती करते हैं, एडमिट कार्ड का ऊपर वाला पेज निकाल लेते हैं और नीचे जो गाइडलाइन दिशा निर्देश दिए गए हैं उस वो वाला पेज निकालते नहीं हैं और उसको पढ़ते नहीं हैं। तो साथियों ये गलती आपको नहीं करनी है। एडमिट कार्ड के पूरे पेपर आपको निकालने हैं, चाहे 2 पेज में या 3 पेज में हो। उसके सारे दिशा निर्देश और गाइडलाइन को आपको पढ़ना चाहिए। साथियों परीक्षा सेंटर पर परीक्षा हॉल में बैठने के पश्चात आपको प्रश्न पत्र और ओमार शीट दी जाती है। उस पर भी साथियों विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए होते हैं और उसके लिए साथियों आपके पास समय होता है तो आपको एक बार साथियों सारे दिशा निर्देशों को, गाइडलाइन को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि साथियों एग्जाम शुरू होने से पहले आप इन सबको पढ़ लोगे तो कोई भी गलती करने के चांस नहीं रहेंगे। तो एक बार सभी दिशा निर्देशों को आप ध्यान से जरूर पढ़ें। इसके बाद बात करें साथियों पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में साथियों विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, यदि साथियों यहाँ पर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपकी परीक्षा सारी व्यर्थ चली जाएगी और साथियों आप सीधे ही फेल कर दिए जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको साथियों प्रश्न पत्र ओमार शीट दी जाएगी। सबसे पहले साथियों अपने प्रश्न पत्र से ओमार शीट को निकाल ले। कोई भी प्रश्न पत्र पर साथियों यदि आप लिखावट करते हैं तो क्योंकि ओमार शीट में कार्बन कॉपी होती है तो आप ऊपर कुछ इकट्ठा किया या और कुछ किया तो नीचे कार्बन कॉपी में यानी ओमार शीट पे भी साथियों आपके फिल हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए सबसे पहले अपनी ओमार शीट को प्रश्न पत्र से बाहर निकाल ले। उसके बाद साथियों सबसे पहले आपकी बेसिक डिटेल जो मांगी गई है जिसमें रोल नंबर, यदि आपका नाम, जन्म तारीख, बुकलेट नंबर, प्रश्न पत्र क्रमांक, ये सभी साथियों बेसिक डिटेल आपको सही से और सटीक भरनी है। जहाँ साथियों ओमार शीट में रोल नंबर लिखना है वहाँ रोल नंबर लिखना है और सभी कॉलमों को भरने के पश्चात साथियों उसके नीचे जैसे ऊपर साथियों आपके रोल नंबर में 5 लिखा है तो नीचे 5 नंबर के एक गोले को आपको सही और स्पष्ट रूप से भरना है। पूरा गोला को दोस्तों भरना होगा। इसी प्रकार साथियों पूरे रोल नंबर, बुकलेट नंबर, प्रश्न पत्र जो डिटेल दोस्तों उसमें लिखी गई है और उसके नीचे आपको बबल्स को सही से भरना है। उल्टा सीधा दोस्तों कुछ भी भर दिया तो आपका दोस्तों ओमार शीट चेक नहीं की जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल को आपको बिल्कुल सही से भरना है। यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी दोस्तों गलती करते हैं, नंबर कौन सा लिखा हुआ होता है बबल्स कौन सा भर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्पष्ट रूप से साथियों पहले ऊपर आप देखें, जैसे 1 नंबर है तो नीचे 1 नंबर का एक गोला भरना चाहिए, 5 नंबर है तो 5 नंबर के गोले को आपको फिल करना होगा। इसके बाद साथियों आपको प्रश्न पत्र को हल करना होगा। प्रश्न पत्र में से साथियों ओमार शीट भरते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके साथियों ओमार शीट में अब 5 ऑप्शन आते हैं जिसमें से साथियों 4 ऑप्शन प्रश्न के उत्तर से संबंधित होते हैं और 5वां ऑप्शन आपका अनुत्तरित उत्तर से संबंधित रहता है। यानी साथियों आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो 4 ऑप्शन में ए, बी और सी, डी में से कोई एक ऑप्शन को आपको भरना होगा। यदि क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो 5वां ऑप्शन का आपको 100% भरना होगा, अन्यथा दोस्तों आपको भर्ती परीक्षा से सीधे ही बाहर कर दिया जाएगा और भर्ती परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा। हाँ साथियों ओमार शीट में आप टोटल क्वेश्चनों के 10% तक यदि प्रश्न खाली छोड़ते हैं तो उसका 1/3 अंक काटा जाएगा। यानी साथियों जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसके अतिरिक्त 1/3 अंक और काटे जाएंगे। यानी 100 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन आप हल नहीं करते, यानी कोई सा भी गोला आप नहीं भरते हैं तो साथियों 1/3 अंक यानी 10 क्वेश्चन के जितने मार्क्स होंगे उसके 1/3 अंक काट लिए जाएंगे।
और यदि साथियों 10% से अधिक क्वेश्चनों के गोले आप नहीं भरते हैं, बिल्कुल भी साथियों खाली छोड़ देते हैं, यानी साथियों आप 4 ऑप्शन में से उसके उत्तर कोई नहीं सेलेक्ट करते हो, नहीं साथियों पाँचों ऑप्शन इको आप भरते हैं, तो आपका दोस्तों भर्ती परीक्षा से 10% से अधिक क्वेश्चन खाली छोड़ने पर सीधे ही आपको फेल कर दिया जाएगा और आपकी ओमार सीट चेक नहीं की जाएगी। इसलिए साथियों इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। और साथियों ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका ओमार सीट आपने पूरी भरी या नहीं भरी, उसके लिए 10 मिनट का आपको अतिरिक्त समय दिया जाता है। उस 10 मिनट को में आपको साथियों यही चेक करना आपने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया या नहीं दिया। यदि साथियों क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप 4 ऑप्शन में से कोई सा भी भर सकते हैं। यदि क्वेश्चन को आप हल नहीं करना चाहते, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता, तो पांचों ऑप्शन ई ऑप्शन को आपको जरूर से जरूर भरना है। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। यहाँ पर साथियों बहुत से अभ्यर्थी यही गलती करते हैं, जो लास्ट 10 मिनट का समय दिया जाता है उसमें ओमार सीट को नहीं देखकर वह क्वेश्चन हल करने में लगे रहते हैं और साथियों उनके 10% से अधिक क्वेश्चन खाली छोड़ देते हैं या 10% क्वेश्चनों को अटैम्प्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण से साथियों उनको भर्ती परीक्षा से बाहर होना पड़ता है। और आप साथियों इतना समझाने के बाद भी देखना, चतुर्श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत ऐसे 5 से 10,000 अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे जो साथियों ई ऑप्शन को नहीं भरेंगे और ओमार सीट को खाली छोड़ने के कारण सीधे ही भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे। तो साथियों यहाँ तक दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करें साथियों पॉइंट नंबर 6 की। साथियों परीक्षा में किसी प्रकार के नकल व अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करें। कहीं पे भी साथियों इस प्रकार की संतलता पाई जाती है, आप कहीं भी पकड़े जाते हैं तो दोस्तों आपका जीवन बर्बाद है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि साथियों अभी राजस्थान सरकार द्वारा जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है उसमें कोई न कोई भर्ती परीक्षा में साथियों ऐसे फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जो कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देते हुए पाए गए हैं या कोई गलत अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो साथियों इसी प्रकार के कोई भी लफड़े में आपको नहीं पढ़ना है, आपको ईमानदारी से जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर एग्जाम देना है। यदि साथियों किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं और आपने पहले भी कोई दोस्तों गलती की है और यहाँ पर भी पकड़े जाते हैं तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, इस चीज़ का ध्यान रखने। तो साथियों राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक भर्ती परीक्षा अधिनियम 2023 के अनुसार अब कोई भी इस प्रकार का फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो उसमें 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड और 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान है और जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को आगे की समस्त भर्तियों में डेफर भी किया जा सकता है। हाल ही में साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी डेफर किया गया था, क्योंकि साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उन अभ्यर्थियों को पहले डेफर किया जा चुका है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में उनको डेफर कर दिया गया है। तो साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बातें साथियों छोटी छोटी जरूर है लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों भर्ती परीक्षा देने के लिए जो 6 महत्वपूर्ण पॉइंट है वह सभी बातें दोस्तों इस वीडियो में बताइए। किसी भी पॉइंट की दोस्तों आप कहीं पे गलती करते तो आप सीधे भर्ती परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। तो साथियों मेरा उद्देश्य आपको केवल गाइड करना था, मैंने साथियों मेरा काम कर दिया है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की किसी प्रकार की कोई भी आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया जाएगा और आगे भी साथियों एग्जाम के बाद भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट करते रहेंगे। साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार की अन्य भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी भी हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखें, जिससे दोस्तों आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।